मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग को डिस्कशन करना है। कल की क्लास में हम लोगों ने फंगी पढ़ा था, तो फंगी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वहाँ पे एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई थी वहाँ पे कि एस्कोमाइसिटीज में किस तरह का स्पोर का फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे एस्कोकार्प है वो कैसे बनता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि एस्कोस्पोर इंडोजिनस है या फिर एक्सोजिनस है। तो एस्कोस्पोर एस्की के अंदर बनता था तो वो क्या है, एंडोजिनस है। फिर उसमें कोनिडिया स्पोर बताया था कि कोनिडिया स्पोर पे कोनिडिया स्पोर कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई थी कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। एक और जो ग्रुप है फंजाई का, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम कहते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज गिल फंजाई। उनको हम गिल फंजाई भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज गिल फंजाई। उनको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। उनको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि ब्रैकेट की तरह कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखता है, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। तो ये दो नाम से भी हम जानते हैं इनको। दे आर ऑल्सो नोन एज गिल फंजाई एंड ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, पहला पॉइंट इनके इसमें देखो ध्यान से। पहले इनके रहने की जगह बात कर ले, हैबिटाट। दे आर फाउंड इन सॉइल में मिलते हैं। लॉग की जगह लिख लो वुडलॉग पे भी मिलते हैं। लकड़ी को जो वुडलॉग है उन पे भी मिलते हैं। डैम्प प्लेसेस, जो डैम्पिंग के प्लेसेस होते हैं, डैम्प प्लेसेस उन पे भी मिलते हैं। तो ये कुछ वेरियस उनके हैबिटाट हैं जहाँ पे वो मिलते हैं। और वो लिविंग प्लांट की बॉडी पे भी मिलते हैं। लिविंग प्लांट की बॉडी पे भी मिलते हैं। तो ये प्लेसेज हैं जहाँ पे वो मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। कहाँ पे मिलते हैं? सॉइल, वुडलॉग, डैम्प प्लेसेज, लिविंग प्लांट की बॉडी पे भी मिलेंगे। लिविंग प्लांट की बॉडी और बहुत सारे, मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि फंजाई जो होता है वो क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। मतलब हर जगह मिलता है। फंजाई कहाँ पे मिलता है? वो हर जगह मिलता है। मतलब ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे फंजाई ना मिले। तो इस वजह से ये कॉस्मोपॉलिटन कहलाते हैं। फिर इनकी हम बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर की। उनका जो माइसीलियम होता है, इनका माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम इज सेप्टेट। इनका माइसीलियम जो होता है सेप्टेट एंड सेप्टा हैव पोर। सेप्टा के अंदर पोर होता है। जैसे मान लो कि ये कोई हाइफी है, तो हाइफी के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस हो गया ढेर सारा। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में मान लो ये तुम्हारा हो गया सेप्टा, डिवाइड करते हुए सेप्टम हो गया। अब इस सेप्टम के अंदर क्या होगा, पोर्स प्रेजेंट होंगे, बहुत ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो इनका अब इसके ग्रुप को, इसका जो चेन होगा, इसका जो वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क होगा, उसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहते हैं। इसको हम कहते हैं हाइफी। तो माइसीलियम इनके अंदर कैसा होता है, सेप्टेट होता है। और सेप्टा जो होता है वो क्या होता है, पोरस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, इनके अंदर अब माइसीलियम की बात होगी। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से होता है। सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल, इनके अंदर दोनों मोड से रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। इनकी बॉडी फ्रेगमेंट में टूट जाती है, फ्रेगमेंटेशन होता है। लेकिन इनके अंदर नो स्पोर फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब बेसिडियोमाइसिटीज ऐसे फंजाई होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किससे होता है? बेसिडियोस्पोर के फॉर्मेशन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बेसिडियोस्पोर के फॉर्मेशन से। ध्यान से समझो, जो बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं इनके अंदर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा?
फ्रेगमेंटेशन से, लेकिन वहाँ पे कोई भी असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो कैसा बनेगा, सेक्सुअल स्पोर बनेगा, और सेक्सुअल स्पोर को क्या कहेंगे, बेसिडियोमाइसीटीज कहेंगे। इसको नोट करो, फिर हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हो गया। चलो अब देखते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बेसिडियोमाइसीटीज में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो स्टेप सारे वही होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं, वो तुम्हें जानना है। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स इन बेसिडियोमाइसीटीज आर एब्सेंट। वहाँ पे सेक्स ऑर्गन होते थे। सेक्स ऑर्गन किससे बने होते थे वहाँ पे, हाइफी से। मतलब इसके पहले जो दो क्लासेस तुमने पढ़े थे, एस्कोमाइसीटीज और फाइकोमाइसीटीज, वहाँ के अंदर सेक्स ऑर्गन होते थे जो हाइफी से बने होते थे, और वो दोनों क्या प्रोड्यूस करते थे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सेक्स ऑर्गन यहाँ पे नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस between somatic और वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन हाइफी। डिफरेंट स्ट्रेन हाइफी के सेल्स के बीच में प्लाज्मोगैमी होता है और उससे रिप्रोडक्शन होता है। देखो ध्यान से समझो, ऐसे मान लो कि ये कोई हमारा, मान लो ये कोई हाइफी है, इस हाइफी को हम मान लो पॉजिटिव स्ट्रेन मान लेते हैं, इस हाइफी को मान लेते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन। एक और हाइफी है दूसरा जिसको हम मान लेते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। देखो हाइफी, जो वहाँ पे हाइफी क्या होता था, एक ही फंगी के बॉडी का हाइफी होता था, और उस हाइफी के अंदर एक ही तरह के हाइफी का फ्यूजन कराते थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों हाइफी क्या है, अलग अलग है। ये एक दूसरे नेचर का हाइफी है, ये एक दूसरे, मतलब ये दूसरे स्ट्रेन का, इसका जेनेटिक कम्बिनेशन दूसरा है, इसका जेनेटिक कम्बिनेशन दूसरा है। ये दूसरे जीनोटाइप का हाइफी है, ये दूसरे जीनोटाइप का हाइफी है। यहाँ से दो सेल, सोमैटिक सेल्स, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ से दो सोमैटिक सेल, एक सोमैटिक सेल इस स्ट्रेन से, एक सोमैटिक सेल इस स्ट्रेन से, दोनों फ्यूज होंगे। दोनों क्या होगा, फ्यूज। और फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्लाज्मोगैमी। तो इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो मिल जाएगा और एक बड़ा सेल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलता है। तो यानी कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस। तो जो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होता, दोनों न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलते। तो इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज। फिर डाइकैरियन स्टेज के बाद से क्या होता है कि यहाँ पे दोनों के दोनों ये न्यूक्लियस कुछ टाइम के बाद, इसी फेज में रहने के बाद कैरियोगैमी करते हैं, कैरियोगैमी।
ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे मिलने के बाद कैरियोगैमी करते हैं, और कैरियोगैमी करने के बाद यहाँ पे इनके अंदर मियोसिस होता है। इनके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है। देखो कैरियोगैमी करने के बाद से क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। जैसे इसके पहले वाले सारे स्टेप्स करते चले आए, और मियोसिस के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। कितना स्पोर प्रोड्यूस करेगा? 4 स्पोर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये सारा का सारा जैसे ही प्लाज्मोगैमी होता है, दो अलग स्ट्रेन, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे दो अलग स्ट्रेन, ये दोनों अलग स्ट्रेन के हाइफी जब आपस में मिलते हैं और जैसे ही प्लाज्मोगैमी होता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर दोनों मिले तो एक स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसिडियम। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसिडियम। तो इस स्ट्रक्चर में ही, इस बेसिडियम पे ही ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। दोनों हाइफी मिले, प्लाज्मोगैमी हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? बेसिडियम का। और बेसिडियम में जब बेसिडियम पे ही क्या हुआ? डाइकैरियन बना। डाइकैरियन के अंदर कैरियोगैमी हुआ, जहाँ पे जाइगोस्पोर बने, मियोसिस हुआ और स्पोर बने। और ये स्पोर कहाँ पे बनते हैं? जो बेसिडियम होता है उसके अपर सरफेस पे। स्पोर कहाँ पे बनते हैं? बेसिडियम के अपर सरफेस पे। तो देखो ये बेसिडियम के अपर सरफेस पे स्पोर बने हैं, इसलिए इनको कैसा कह सकते हैं? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस स्पोर कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे? एक्सोजीनस स्पोर कहेंगे। बात समझ में आ गई? एक्सोजीनस स्पोर कहेंगे। अब ये बेसिडियम था, ऐसे ये एक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिडियम है। ऐसा ढेर सारा स्ट्रक्चर ऐसे मिला लो, ऐसा ढेर सारा ऐसे बेसिडियम मिला लो, और सारे बेसिडियम पे ऐसे स्पोर रख लो, तो ये जो ग्रुप बन रहा है बेसिडियम का, इस ग्रुप को कहते हैं बेसिडियोकार्प। इसको क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी होती है। बेसिडियोकार्प क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोर प्रोड्यूस होता है। जिस पे क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोर। तो ध्यान से समझो, अगर बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे तो दो हाइफी मिलके क्या बनाएंगे? बेसिडियम। दो हाइफी मिलके क्या बनाएंगे? बेसिडियम। बेसिडियम बना, इसी बेसिडियम पे प्लाज्मोगैमी होगा, उन दोनों सेल्स के बीच में, सोमैटिक सेल्स के बीच में डाइकैरियोनिक स्टेज आएगा। डाइकैरियोनिक स्टेज के बाद कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी के बाद एक सेल बनेगा जिसको हम कहेंगे जाइगोस्पोर। इस सेल के अंदर एक सेल होगा और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर मियोसिस होगा और 4 स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये चारों स्पोर कहाँ पे रहेंगे? बेसिडियम के ऊपर वाले सरफेस पे। इसके पहले एस्टी के अंदर प्रोड्यूस होते थे तो एंडोजीनस कहते थे, अभी ऊपर प्रोड्यूस हुए तो क्या कहेंगे? एक्सोजीनस कहेंगे। ठीक है, एक बेसिडियम पे 4 स्पोर, जब बहुत ढेर सारे बेसिडियम आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है, किसका? बेसिडियोमाइसीटीज का। क्लियर है? नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। ये स्पोर, जो 4 स्पोर प्रोड्यूस हुए, इस स्पोर का क्या नाम है? बेसिडियोस्पोर। इसका नाम भी लिख लेना, क्योंकि ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है? बेसिडियो में। बेसिडियोस्पोर इसको कहते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो न्यू माइसेलियम यानी कि न्यू फंगी बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट लिख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर वाले से। तो ये हो गया। अभी देखो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने हैं, पहले हम उसको नोट करेंगे। बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर जो एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं वो याद रखने हैं अस्टिलोगो, एगरिकस, पक्सिनिया। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एगरिकस का मतलब होता है मशरूम। पक्सिनिया को हम कहते हैं रस्ट फंगी, ये प्लांट्स के अंदर रस्ट क्रिएट करता है। और अस्टिलोगो को हम कहते हैं स्मट फंगी, इसको हम क्या कहते हैं, स्मट फंगी। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा, अस्टिलोगो अगरिकस और पक्सिनिया। याद रखने का तरीका, बेसिडियो को आप हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पे बस, अस्टिलोगो को लिख सकते हो उन लोगों का, अगर एगरिकस को लिख सकते हो एग्रीकल्चर, और यहाँ पक्सिनिया को लिख सकते हो पक जाए। ये याद रखने का तरीका, बस उन लोगों का एग्रीकल्चर पक जाए कहने का मतलब है कि उन लोगों से क्या याद रहेगा, अस्टिलोगो। एगरिकस के लिए क्या होगा, एग्रीकल्चर। और पक्सिनिया के लिए क्या होगा, पक जाए। तो जैसे नाम याद रहेगा तो कौन किस ग्रुप, बस से क्या होगा, बेसिडियोमाइसीटीज। तो नाम याद रहेगा तो कौन सा किस ग्रुप के साथ जाएगा, ये तुम्हें इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे। बस उन लोगों का एग्रीकल्चर पक जाए, ये एग्जाम्पल है हमारे बेसिडियोमाइसीटीज का। नोट करो, फिर आगे हम लोग देखेंगे ड्यूट्रोमाइसीटीज। हो गया। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है यहाँ पे फंगी का, वो हमको पढ़ना है ड्यूट्रोमाइसीटीज। नेक्स्ट फंगी का ग्रुप हमको यहाँ पे करना है ड्यूट्रोमाइसीटीज। देखो ड्यूट्रोमाइसीटीज को हम फंगी इम्परफेक्टी भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो known as fungi imperfecti। उनको हम फंगी इम्परफेक्टी भी कहते हैं। क्यों फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि जो ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर जितने भी फंगी आ रहे हैं, ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर में जितने भी फंगी तुम पढ़ोगे, इन ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर वाले जो फंगी हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी अननोन हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं वो अननोन है, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे ये माना जाता है कि ये जो ग्रुप है अभी इम्परफेक्ट है। अगर सेक्सुअल जैसे जितने भी इसके अंदर फंगी हैं, अगर उन सारे फंगी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो पता चल जाए तो हो सकता है कि ये जो फंगी है वो फंगी, मान लो इसके अंदर मान लो कोई फंगी ए है, किसी फंगी का नाम ए है जो बिलोंग करता है किससे, ड्यूट्रोमाइसीटीज से। इसका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर किसी मेथड से हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका पता कर लिया तो इसके पास 3 रास्ते होंगे। ये हो सकता है कि एस्कोमाइसीटीज में चला जाए,
अपने कैरेक्टर के बेसिस पे, या हो सकता है किस ग्रुप में चला जाए, बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। बहुत कम चांसेस है कि वो किस ग्रुप में रहे, ड्यूट्रोमाइसीटीज के अंदर। तो चूंकि ये ग्रुप जो है ये इम्परफेक्ट फंजाई, मतलब ऐसे फंजाई के ग्रुप से बना है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। क्या कहते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। उसमें लिखेंगे दे आर ऑल्सो नोन एज फंगी इम्परफेक्टी बिकॉज their sexual mode of reproduction is still unknown, ठीक है, उनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी भी अननोन है। वंस सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction get defined, अगर एक बार सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफाइन हो गया, they may move to basidiomycetes और एस्कोमाइसिटीज, या तो बेसिडियोमाइसिटी में चले जाएंगे या फिर एस्कोमाइसिटीज में चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर दिया गया तो अब बात करते हैं इनके माइसीलियम की। तो देयर माइसीलियम इज सेप्टेट, इनका भी माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच। इनका माइसीलियम सेप्टेट और क्या होता है, ब्रांच, मतलब इनके माइसीलियम के अंदर सेप्टम प्रेजेंट होता है और माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, they reproduce asexually by production of spore called conidia, कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करके ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता ही नहीं, इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नोट करो फिर आगे। एक लाइन है और उसको भी यहीं पे लिख लो, फिर एग्जांपल ही देखेंगे। दे आर मोस्टली डिकम्पोजर, वो मोस्टली क्या है, डिकम्पोजर हैं, किसके, लिटर्स के, डिकम्पोजर ऑफ लिटर्स। लिटर एक प्लांट आता है, उस लिटर प्लांट का डिकम्पोजर होता है कौन, ड्यूट्रोमाइसीटीज, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलो तो अब देखते हैं इसके में एग्जाम्पल। चूंकि अभी इम्परफेक्ट है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नोन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इनके नेम याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फंजाई हैं जिनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होंगे ड्यूट्रोमाइसीटीज का, एग्जाम्पल होगा अल्टरनेरिया। एक एग्जाम्पल क्या होगा, अल्टरनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल कोलेटोट्राइकम, और जो तीसरा एग्जाम्पल होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्राइकोडर्मा। याद कैसे रखोगे, डिट्रोमाइसीटीज को लिख दो डीएम, ड्यूट्रोमाइसीटीज क्या लिख दो, डीएम। अल्टरनेरिया को लिख लो अल्टरनेट, डीएम को अल्टरनेट, कोलेटोट्राइकम को लिख लो कॉल, ट्राइकोडर्मा को लिख लो ट्राई कर। तो क्या हो गया, डीएम को अल्टरनेट, कॉल, ट्राई कर।
ये हो जाएगा हमारा निमोनिक याद रखने का तरीका किसका, ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स का, कि डीएम को अल्टरनेट कॉल ट्राई कर। यहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटीज फिनिश होता है, इसको नोट करिए, फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। हो गया, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे वायरस, वायरॉइड और वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is a sac fungi, इनमें से कौन सा सैक फंगी है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन ए है सैक फंगी, ऑप्शन ए है इसमें एगरिकस, सॉरी ऑप्शन सेकेंड एगरिकस, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे अस्टिलोगो और यहाँ पे ट्राइकोडर्मा और एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम। क्वेश्चन, which of the following is sac fungi, अस्टिलोगो, एगरिकस, ट्राइकोडर्मा एंड पेनिसिलियम? चलो करो इसको। चलो देखो, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सैक फंजाई है। तो सैक फंजाई हम किसको कहते थे? एस्कोमाइसिटीज को। किसको कहते थे? एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते थे? सैक फंजाई कहते थे। ये लिखवा रखा है, एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई। अब देखो, अस्टिलोगो क्या है? अस्टिलोगो एक बेसिडियोस्पोर है। ये क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज है। क्या है ये? बेसिडियोमाइसिटीज। याद करो, बस उन लोगों किसके लिए यूज करते थे? अस्टिलोगो। तो ये सैक फंजाई होगा? नहीं होगा। एगरिकस, याद करो, बस उन लोगों का एग्रीकल्चर पक जाए, तो एगरिकस भी क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज है, तो ये भी नहीं होगा सैक फंजाई। ट्राइकोडर्मा अल्टरनेट कॉल ट्राई कर, ये क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटी, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम होगा। आंसर क्या होगा हमारा? पेनिसिलियम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि किसको सैक फंगी कहते हैं, किसको अलगल फंगी कहते हैं, किसको ब्रैकेट फंगी कहते हैं, किसको इम्परफेक्टी कहते हैं, किसको इम्परफेक्टी कहते हैं। नोट करो, फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। One of the given fungi do not produce a sexual spore. Identify that. अब देखो ध्यान से, ऑप्शन ए बी सी डी क्या कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस अ सेक्सुअल स्पोर, आइडेंटिफाई दैट। तो इनमें से आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है म्यूकर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एगरिकस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेनिसिलियम, एगरिकस, पेनिसिलियम। चौथा ऑप्शन है न्यूरोस्पोरा।
ठीक है, तो इसमें से बताना है कि किसके पास असेक्सुअल स्पोर, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर में म्यूकोर, एगरिकस, पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा में से किसी एक को आइडेंटिफाई करना है। देखो, डू नॉट प्रोड्यूस असेक्सुअल स्पोर, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है बेसिडियोमाइसिटीज की, कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर असेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यानी कि इन चार में से जो बेसिडियोमाइसिटीज होगा वही हमारा आंसर होगा। म्यूकर क्या है? म्यूकर क्या है बोलो? रहीम मुझे आलू फेंको बताया था ना। तो म्यूकर क्या है? मुझे मतलब म्यूकर, मेको मतलब क्या है? ये है फाइकोमाइसिटीज। ये क्या है? फाइकोमाइसिटीज। तो ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। एग्रीकस क्या है? बस उन लोगों का एग्रीकल्चर पक जाए, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज है। पेनिसिलियम क्या है? एस्कोमाइसिटीज है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। न्यूरोस्पोरा क्या है? एस्कोमाइसिटीज है, तो आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? एगरिकस। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन ए है जू स्पोर, ऑप्शन बी है एस्कोस्पोर, ठीक है। ऑप्शन सी है यहाँ पे बेसिडियोस्पोर एंड ऑप्शन डी है नन, ठीक है। फटाफट नोट करके आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? बेसिडियोस्पोर। आज ही पढ़ाया। जू स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजिया के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोजीनस। एस्कोस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एस्की के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोस्पोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिडियोस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एबव बेसिडियम के ऊपर, एट बेसिडियम के ऊपर, यानी कि आउट ऑफ द सैक, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्सोजीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, मिसमैच ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन सा मिसमैच है ये देखना है। म्यूकर और ये हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा और यहाँ पे हो जाएगा म्यूकर, न्यूरोस्पोरा और एगरिकस, एगरिकस और ट्राइकोडर्मा। या फिर यहाँ लिख लो अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया पेयर बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक माइसेलियम। यहाँ पे हो जाएगा सिनोसाइटिक माइसीलियम, ये हो जाएगा एस्की। यहाँ पे हो जाएगा एंडोजीनस, एंडोजीनियस, एंडोजीनियस सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर। यहाँ पे हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन अननोन। चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ से तुम्हें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इनमें से कौन सा मिसमैच है। तो म्यूकर सिनोसिटिक, क्या ये मिसमैच है? नहीं। म्यूकर क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। म्यूकर क्या है? फाइकोमाइसिटीज। और इसके अंदर माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है? सिनोसिटिक होता है। तो ये हमारा आंसर क्या है? ये हमारा क्या है? ये पेयर राइट है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के अंदर एस्की का फॉर्मेशन होता है। हाँ सही है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा क्या है? एस्कोमाइसिटीज है। न्यूरोस्पोरा क्या है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्की का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, ये बात सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड वाला एग्रिकस। एग्रिकस के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर होता है वो क्या होता है? एक्सोजीनियस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज। क्या है ये? बेसिडियोमाइसिटीज। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ascocarp, Ascocarp is not produced in, Ascocarp प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एस्परजिलस और चौथा ऑप्शन है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। किसमें एस्कोकार्प प्रोड्यूस नहीं होता है ये लिखना है। एस्कोकार्प किसमें प्रोड्यूस नहीं होता है वो हमको आंसर ढूंढना है। देखो न्यूरोस्पोरा क्या है? एस्कोमाइसिटीज है, तो एस्कोकार्प प्रोड्यूस होगा, होगा।
पेनिसिलियम क्या है, एस्कोमाइसिटीज है, होगा। एस्परजिलस क्या है, एस्कोमाइसिटीज है, होगा। अल्टरनेरिया क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। अल्टरनेरिया क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होगा नहीं, एस्कोकार्प प्रोड्यूस होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया। नोट करो।